नमस्कार साथियों, मैं आशीष पटेल और मैं आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्टडी विद आशीष पे स्वागत करता हूँ। आज से हम इस यूट्यूब क्लास में आप लोगों को मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी दूंगा। हमारी क्लासेस चलेंगी मध्य प्रदेश पे। इस पे आप जैसे हो गया आपका एमपी पुलिस हो गया, पटवारी हो गया, ठीक है। और कौन सा बता दें हम आपको, वन रक्षक हो गया, ठीक। और जो होते हैं उनको लेकर के एमपीपीएससी छोड़ के, इसको छोड़ के जिसमें भी एमपी आता है सभी में आपको फायदेमंद रहेगा। तो आज से हम इस क्लासों को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सिलेबस नहीं बता रहे हैं, ठीक। हम सिलेबस नहीं बता रहे हैं। जैसे जैसे हमारी क्लासें चलती रहेंगी उसी तरह से आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता जाएगा, ठीक। तो चलिए आइए देखते हैं। हम आज से हम मध्य प्रदेश देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या मध्य प्रदेश को हम कुल चार आधारों पर विभाजित कर सकते हैं। मध्य प्रदेश जो हमारा है उसे हम चार आधारों पर विभाजित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पढ़ने के लिए और जो भी बीता हुआ है उन चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए हम चार आधारों पर बांट सकते हैं मध्य प्रदेश, ठीक। तो चार आधारों पर है तो सबसे पहला है 1947 से 1947 के पूर्व, ठीक। 1947 के पूर्व की स्थिति, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं हम। दूसरा देखेंगे 1947 से 1956, ठीक। इसके बीच जो भी कुछ हुआ उसको देखेंगे, ठीक। अब फिर दूसरा देखते हैं हम, तीसरा 1956 से लेकर के 2000 तक, ठीक। इसको देखेंगे, ठीक। जिसकी स्थिति है उसको देखेंगे। और फिर इसकी जो 1956 से लेकर के 2000 तक की जो स्थिति है उसको देखेंगे, ठीक। अब एक हमारा है लास्ट 2000 से अब तक, से वर्तमान वर्तमान तक जो होगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें
देखते हैं। हम्म, पहले देखते हैं 1947 के पूर्व की स्थिति। ठीक, हम इसे देखेंगे। ठीक। ठीक। तो 1947 के पूर्व की स्थिति। मध्य प्रदेश में इस समय मध्य प्रदेश में इस समय अंग्रेजों का शासन चलता था। ठीक। यहाँ पे अंग्रेज दो प्रकार से शासन करते थे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के शासन करते थे अंग्रेज। ठीक। एक हो गया प्रत्यक्ष नियंत्रण, और एक हो गया अप्रत्यक्ष नियंत्रण। ठीक। ठीक है। इसमें इसे प्रत्यक्ष नियंत्रण मतलब डायरेक्ट कंट्रोल करते थे, और इसमें इनडायरेक्ट कंट्रोल करते थे। ठीक। अप्रत्यक्ष नियंत्रण और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। ठीक। इसको देखते हैं। अप्रत्यक्ष नियंत्रण मतलब, अगर मान लीजिए जहाँ पे अंग्रेज जिस क्षेत्र को, जिस रियासत को जीत लेते थे, उस क्षेत्र में खुद शासन करते थे। ठीक। वहाँ खुद शासन करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जो अंग्रेज थे, जिस क्षेत्र को जीत लेते थे, ठीक, जिस क्षेत्र को जीतते थे, वहीं का राजा, यहाँ पे वहीं का राजा शासन करता था। कैसे? मान लीजिए कि एक रियासती क्षेत्र था, उसे अंग्रेजों ने जीत लिया। लेकिन राजा यहाँ का जो था, राजा जो था, राजा को हरा दिए। लेकिन जो राजा था, वही शासन करता था, हारने के बाद भी और जीतने के बाद भी। ठीक। समझ रहे हैं? जीतने के बाद भी और हारने के बाद भी शासन करता था। लेकिन यहाँ पे, और जो यहाँ पे नियम कानून चलते थे, यहाँ अप्रत्यक्ष में, अप्रत्यक्ष में जो भी नियम कानून चलते थे, सब अंग्रेजों को चलता था। किनका? अंग्रेजों का यहाँ चलता था। ठीक। अंग्रेज यहाँ
जैसे मान लीजिए कि अब एक क्षेत्र है, कहीं पे आक्रमण हो गया है, उस क्षेत्र को सेना देनी है। क्या देनी है? सेना देनी है। तो बिना उनसे जानकारी मतलब पूछे, आप अंग्रेजों से बिना पूछे आप उनकी मदद नहीं कर सकते हैं। कुछ भी चीज़, किसी की आप मदद कर रहे हैं खाने पीने के लिए, उसके भी अगर आपके पास उनसे अगर आप जानकार मत वो उनसे पूछा नहीं है आपने और वो मना कर दिए हैं, तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये अप्रत्यक्ष होगा। ठीक, अब यही में हम एक मैप बनाते हैं। ठीक, मध्य प्रदेश का देखते हैं। इसको हटा देखते हैं सही बनता है कि गलत बनता है। अब ठीक है। चलो इस तरह से हम मैप बना लेते हैं। अभी सही से मैप नहीं बना है। ठीक, तो यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे ये कौन सा क्षेत्र है? ग्वालियर है। ठीक, ये कौन सा है? इंदौर हो गया। और ये कौन हो गया? ये गोंडवाना क्षेत्र हो गया। ठीक, ये गोंडवाना क्षेत्र हो गया। यहाँ पे होलकरों का शासन चलता था और यहाँ पे सिंधिया का सिंधिया परिवार का शासन चलता था। ठीक, और यहाँ पे गोंडों का गोंड का गोंडों का यहाँ पे शासन चलता था। ठीक, अब ये जो गोंडवाना क्षेत्र है, ठीक, ये गोंडवाना संपूर्ण एक समृद्ध संपूर्ण समृद्ध क्षेत्र था। ठीक, संपूर्ण समृद्ध ये क्षेत्र था। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कोयला हो गया, कॉपर हो गया, और मान लीजिए कृषि हो गई आदि, जो होते थे महत्वपूर्ण थे, उसमें ये समृद्ध था। यहाँ पे हर चीज होती थी। ठीक, यहाँ पे ठीक,
और इसके एक सेकेंड, ये क्षेत्र ये क्षेत्र बरार क्षेत्र था। बरार क्षेत्र था। और ये वाला एक यहाँ पे एक क्षेत्र था, महाराष्ट्र के अंतर्गत ये आ रहे हैं। ठीक, यहाँ पे कौन सा था? यहाँ पे था नागपुर, विदर्भ। कौन था? नागपुर, विदर्भ था। ठीक। अब छोटी सी जानकारी देते हैं। जैसे जो मराठा मराठा थे ना, मराठा के सूबेदार कौन? सूबेदार थे कौन कौन? सिंधिया, सिंधिया और होलकर। ठीक, ये दोनों सूबेदार थे। ठीक, ये जो होलकर और सिंधिया है, ये भी एक मराठा के भाग ही थे। ठीक, ये उनके सूबेदार थे। ठीक है, और ये मराठा के सूबेदार थे, और ये मराठा के ही एक हिस्से हैं, पार्ट हैं। जो होलकर सिंधिया बने हैं, उनके पार्ट थे। लगभग जो ये नागपुर विदर्भ क्षेत्र है, ठीक, नहीं नागपुर नहीं, हम्म, जो आपका ये गोंडवाना क्षेत्र है, गोंडवाना क्षेत्र है। ठीक, ये वाला क्षेत्र, इसमें लगभग 1740 के आसपास उनका क्या नाम था? राघोजी प्रथम, राघोजी प्रथम, ये कौन थे? ये सिंधिया से संबंधित थे, सिंधिया से संबंधित है। राघोजी प्रथम ने 1740 में किसको जीत लिया? गोंडवाना पर अटैक करके जीत लिया। ठीक, अब इसको जीत लिया। इससे पहले मराठाओं ने मराठा ने से कई बार गोंडवाना पर अटैक किया, लेकिन उसे नहीं जीत पाए। कुछ देर कुछ बार हो गया, दो चार बार। इसके बाद फिर राघोजी प्रथम ने
राघोजी प्रथम इसे अपनी सेना के साथ ले जा करके जीत लिया उस क्षेत्र को, गोंडवाना के क्षेत्र को। ठीक। ठीक, मराठा के सिंधिया और होलकर सुबेदार भी, हमने इसे बताया। अब इसी बीच फिर कुछ टाइम के बाद यहाँ पे जो गोंडवाना क्षेत्र था, गोंडवाना क्षेत्र था, इसे जो जीत लिए थे, कौन? मराठा ने। ठीक। फिर कुछ देर बाद 1818 में, अब इनका शासन चलता है। फिर 1818 में, 1818 ईस्वी, ठीक, 1818 ईस्वी में अंग्रेजों और मराठा के बीच, अंग्रेज और मराठा के बीच एक युद्ध हुआ। क्या हुआ? एक युद्ध हुआ। ठीक। उस युद्ध को हम क्या बोलते हैं? तृतीय, तृतीय अगले आंग्ल आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है। इसमें मराठा की हार हुई है। ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद फिर अंग्रेजों ने इस पर शासन किया। ठीक। अंग्रेजों ने शासन किया और फिर यहाँ पे एक 1853 में, 1853 डलहौजी की, डलहौजी की क्या आई? एक हड़प नीति आई। ठीक। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जिस भी शासक के शासक उत्तराधिकारी नहीं था, उसे नहीं था, तो जो उसका नहीं था। ठीक। तो जो नहीं था, तो जो उसका मतलब क्षेत्र था, जो उसका क्षेत्र था या रियासत थी, उसे ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाता था।
मिला लिया जाएगा। इसका एक यह उद्देश्य था, किसका? डलहौजी की जो हड़प्पा नीति आई 1853 में, उसमें इसका एक उद्देश्य था। ठीक, ठीक है ना? अब आगे चल रहा था, तो इसी बीच फिर जो नागपुर विदर्भ था, जो ये जो नागपुर, ये वाला जो क्षेत्र था, नागपुर विदर्भ, जो हमने बताया था, उस क्षेत्र को कब? 1853 में, 1853 में अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। ठीक, फिर क्या हुआ? ये तो आ गया, फिर भी शासन चलता था, अंग्रेज अपना शासन चला रहे थे, लेकिन कुछ टाइम बाद, 1854 में, 1800 1854 में जो अप्रत्यक्ष, हमने शुरू में बताया था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जो अप्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र थे, कौन से? अप्रत्यक्ष नियंत्रण क्षेत्र थे, इनडायरेक्ट, कौन सा? इनडायरेक्ट था, ठीक है। तो ये कौन कौन से क्षेत्र थे, जैसे मोटा मोटा देख लेते हैं। ये ये वाला क्षेत्र, जैसे इंदौर हो गया, इंदौर हो गया, और कौन सा हो गया? ग्वालियर हो गया, ग्वालियर हो गया, और कौन सा हो गया? बघेलखंड हो गया, बघेलखंड हो गया, बुंदेलखंड हो गया। ठीक, आदि को मिला करके ये अप्रत्यक्ष नियंत्रण क्षेत्र बना था, जिसे यहाँ पे शासन चलता था, अप्रत्यक्ष नियंत्रण वाला। ग्वालियर हो गया, इंदौर हो गया, बघेलखंड हो गया, बुंदेलखंड हो गया, इन क्षेत्रों में शासन चलता था। ठीक, फिर इन्हें मिला करके 1854 में ही, 1854 में इन्हें मिला करके 1854 में मध्य भारत एजेंसी, CIA, सेंट्रल इंडिया एजेंसी, एक मुख्यालय बनाया गया। मतलब सभी को मिला करके एक हेड बनाया गया। क्या नाम था? एक सेकंड। उसका नाम क्या था? मध्य भारत एजेंसी। क्या था? मध्य भारत एजेंसी था, CI
ए। ठीक। CI, सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया एजेंसी। ठीक। इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय बनाया गया कहाँ पे? इंदौर। इसका मुख्यालय इंदौर बनाया गया। ठीक। फिर इसके बाद 1800 अभी चलता रहा, लेकिन फिर 1861 में, 1861 में अप्रत्यक्ष नियंत्रण वाले जो क्षेत्र थे, कौन से? अप्रत्यक्ष, नहीं सॉरी, प्रत्यक्ष वाले, प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र को मिला करके क्या बनाया गया? मध्य प्रांत, मध्य प्रांत का गठन किया गया, मिला करके मध्य प्रांत का गठन किया गया, जिसे हम सीपी सीपी कहते हैं, सेंट्रल प्रोविनेंस। ठीक। सेंट्रल प्रोविनेंस। ठीक। इसका मुख्यालय कहाँ बना? मुख्यालय कहाँ बना इसका? नागपुर। कहाँ बना? नागपुर बना। इसी के अंदर जो प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र थे, इसी के अंदर 4 कमिश्नरी ये बनाए क्यों जा रहे थे? ये बनाए क्यों जा रहे थे? क्योंकि प्रशासनिक, राजनीतिक, भौगोलिक अंग्रेज यहाँ पे अच्छी तरह से अपना पकड़ बना सकें, शासन कर सकें। इसलिए उन क्षेत्रों को जो अलग-अलग थे, उनको इकट्ठा करके, संगठित करके अपना एक मुख्यालय बनाते थे। ठीक। एक हेड बनाते थे और बना करके फिर वहीं से अपना व्यक्ति बैठाते थे, वहीं से फिर शासन करते थे। ठीक। ठीक है। फिर इसी के अंदर इसके अंदर इसी के अंदर 4 कमिश्नरी क्षेत्र बनाए गए थे। 4 कैसे? 4 कमिश्नरी, हाँ, कमिश्नरी क्षेत्र बनाए गए थे। ठीक। 4 कमिश्नरी क्षेत्र 4 थे ना? तो पहला है जैसे जबलपुर हो गया। ठीक। और दूसरा कौन सा हो गया? नर्मदा क्षेत्र। और तीसरा हो गया
नागपुर। ठीक। और चौथा कौन सा हो गया? चौथा छत्तीसगढ़। एक कमिश्नर, यहाँ पे कमिश्नर बैठाते थे, ठीक, अंग्रेज, कि इन क्षेत्रों को अच्छी तरह से पकड़ के रखा जाए, कोई हिंसा न बने, कोई आवाज न उठाए, सबको पकड़ के रखना और वहां पे शासन करना, ये अंग्रेजों का कानून था। ठीक। फिर 1903 में जो बरार क्षेत्र था, बरार क्षेत्र बताया था, एक सेकेंड, ये जो हमने ये कौन सा ये, एक सेकेंड, इस तरह से थोड़ा बहुत मैप है, अच्छी तरह से नहीं बना है। जो हमारा ये बरार क्षेत्र था, ये वाला महाराष्ट्र का, ठीक, इसे इसे 1903 में, 1903 में हैदराबाद के, हैदराबाद के जो निजाम थे, हैदराबाद के निजाम कौन थे? महबूब कौन थे? महबूब अली थे। ठीक। इसको अंग्रेजों ने, ये बरार क्षेत्र था, इसे अंग्रेजों ने क्या किया, महबूब अली से, जो हैदराबाद के निजाम थे, वो उनके क्षेत्र में रहता था, लेकिन उन्होंने इससे, निजाम से क्या किया, 25 लाख, 25 लाख रुपए वार्षिक में क्या लिए? हम्म, इसको क्या बोलते हैं? लीज, जिसे लीज बोलते हैं, सालाना, कि आपको हम 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, इतना ही है ना? इतना ही है। 25 लाख रुपए आपको हम वार्षिक देंगे। अब जो वहां पे आप जाते हैं, उस क्षेत्र में आप वहां पे मत जाइए। आप क्यों कष्ट करेंगे? आपके व्यक्ति भी परेशान होंगे, आदमी भी, और आप भी। इससे बढ़िया है मैं आपको 25 लाख रुपए साल में दूंगा, और जो वहां से इकट्ठा आप करते हैं, तो वहां से हम कर लेंगे, और आपको हम यहाँ पे 25 लाख रुपए वार्षिक दे दूंगा। तो उन्होंने सोचा, महबूब अली ने, कि अच्छा तो है, अच्छा तो है, इसे हम दे ही दे देते हैं, हमारे आदमी बचेंगे, हमारे टाइम भी बचेगा, जो कुछ हो हमारा सब कुछ बचेगा, और इतना भी
उसमें होता नहीं था, उसे ज़्यादा लगा। ठीक, ज़्यादा लगा। माँ बोले कि ज़्यादा पैसा है, तो उन्होंने बोला ठीक है, ले लिया। ठीक, ले लिया। और फिर यहीं से अंग्रेजों ने वहाँ पे अपना अधिकार बना लिए। ठीक, यहाँ पे अपना अधिकार बना लिए, और फिर धीरे धीरे चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। अब वहाँ पे कोई जाता नहीं था निजाम का, व्यक्ति कोई नहीं जाता था। जो जाते थे अंग्रेज जाते थे। वहाँ के व्यक्ति के अंदर एक ये बैठ गया कि अब ये यहाँ पे शासन कौन करेंगे? अंग्रेज। ठीक, अंग्रेज करेंगे। तो अंग्रेज को ही जैसे उनसे बनता था उस तरह से वो अपना निकालते थे। ठीक, उनके अंदर क्या बैठ गया कि अब यहाँ अंग्रेज ही शासन करेंगे। ठीक, जो कहते थे वो फिर मानते थे। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। ठीक, और हमारे आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, सही लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम अब अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।